लेकिन एक बात बता दूं, नवनीत जी भी हमारे साथ आ गए हैं और यहाँ पर एक बड़ा क्लियर बात है। राखी जी बैठी हैं स्टूडियो में, वो भी बात कर रहे हैं, हर्षवर्धन जी, वरुण जी ने अभी बात कही कि यहाँ पर हवा महल के हम सामने खड़े हैं और बीजेपी के जो सारे दावे हैं वो हवा हवाई हो जाएंगे, वो कहीं आ नहीं रही है राजस्थान में। मेरा सवाल ये है कि इस बार पूरी तरह से बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है, नरेंद्र मोदी के रोड शोज हुए हैं, उसके बाद उम्मीद आप लोग कर रहे हैं कि आप आएंगे, लेकिन ये कहीं परिणाम अगर आपके मुताबिक नहीं आए तो ये 24 पर भी असर डाल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी ने ताकत झोंक दी, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे विकास की बात हो, भारत की राष्ट्रवाद की मुद्दे की बात हो या चुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी किसी भी पटल पे उतरती है तो बहुत गंभीरता से उतरती है, क्योंकि हमारे पास कोई स्वार्थ की राजनीति का मुद्दा नहीं है। हम जिस विजन को लेके 2014 से चल रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विजन है। हम भारत को एक विश्व के पटल पे लेके जाना चाहते हैं और उसमें हर राज्य की भागीदारी बहुत आवश्यक है। जैसा कि मोदी जी ने अपने भाषणों में भी कहा कि अगर भारत को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना है तो उसमें राजस्थान भी भागीदारी देना चाहिए और राजस्थान भी उस विकास के रथ में सवार हो, ये हमारी मंशा है और इसी के साथ हम मेहनत करते हैं। और रही बात परिणाम की, तो अगर आप जाएंगे ग्राउंड पे तो मुझे लगता है कि इस बार का राजस्थान चुनाव सारे आंकड़े और सारे मीडिया के और विशेषज्ञों के आकलन को विफल करेगा और 150 से ऊपर का बहुमत लाके राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि सारे आकलन फेल हो जाएंगे, बीजेपी इस बार वापस आ रही है। मेरा सीधा सवाल ये है, अगर बीजेपी वापस नहीं आ रही है और कांग्रेस आ रही है तो मुख्यमंत्री गहलोत ही होंगे क्या? देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत जी होंगे, पायलट साहब होंगे, वरुण पुरोहित होंगे, ये प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रश्न है ना, मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा, कांग्रेस के विधायक चुनेंगे। ये प्रश्न नहीं है क्या? देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 4.5 साल 5 साल जो राजस्थान की जनता को धोखा मिला है वो इसी वजह से मिला है क्योंकि कांग्रेस में 5 से 6 बांटें हो गई थी और बस बंदर बांट में राजस्थान को खा गए। एक सचिन पायलट का गुट, एक अशोक गहलोत का गुट, एक डोटासरा का, और फिर लास्ट में एक नई कंपनी पैदा हो गई डिजाइन बॉक्स। उन्होंने अपने अलग आंकड़े पेश किए और एक केंद्र का गुट हो गया। मैं एक बार राखी जी के पास जा रही हूँ। राखी जी, आपके पास आऊं उससे पहले एक इंटरेस्टिंग बाइट सुनवाना चाहती हूँ। क्या बयान एक अशोक गहलोत का आया था और वो पुराना बयान है, लेकिन वो बयान वो उस दूरी को बता देता है जो दोनों के बीच रही है, वो खाई जो दोनों के बीच रही है। एक बार सुनते हैं किस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को के बारे में बात कही थी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। आपने ये सुना, अशोक गहलोत ने ये बयान सचिन पायलट के बारे में दिया था, जिसके बाद आपने देखा था कि वो खाई कितनी उजागर हो गई थी जो दोनों नेताओं के बीच रही, जिससे नुकसान बहुत से लोगों ने माना कि कांग्रेस को राजस्थान में हुआ। मैं एक बार, क्या इस बार कांग्रेस के सीएम सचिन पायलट हो सकते हैं? सीएम पद पर कांग्रेस में एक खींचतान रही और 2018 में सीएम बनते बनते रह गए थे सचिन पायलट। बहुत से लोग सोच रहे थे कि वो सीएम बनेंगे। पायलट के नाम पर गहलोत ने एक तरह से वीटो लगा दिया था और गहलोत के खिलाफ दिल्ली सचिन पायलट पिछले 5 साल में कई बार जाते रहे हैं। उन्होंने विधायकों के संग उन्होंने मानेसर में डेरा डाला था। वो तस्वीर भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ अगर आप भूल गए हो। मानेसर में कैसे अपने सारे विधायकों को लेकर वो एक होटल में थे। डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ पद से उन्हें हटाया गया। 4.5 साल गहलोत बनाम पायलट राजस्थान ने देखा। पेपर लीक पर पायलट सड़क पर भी उतरे थे और गहलोत ने उन्हें निकम्मा नकारा जिस तरह बताया था वो आपने सुना। चुनाव के वक्त दोनों के साथ फोटो सामने आई तो लोगों ने पूछा कि भाई गहलोत साहब ने सचिन पायलट की फोटो कैसे शेयर कर दी और खासकर वीडियो एक्स पर कैसे शेयर कर दिया। क्या पायलट को इस बार मौका मिलेगा? सवाल राजस्थान में यह है। एक बार आपको सुनवाती हूं कि दोनों के बीच की जो खाई है वो कैसे आज सामने भी आई। एक बार ऐसे देखने को मिला कि अशोक गहलोत जी के ट्विटर अकाउंट से आपकी जो वीडियो थी वो शेयर की गई और उनको भी लगा कहीं ना कहीं कि बिना सचिन पायलट के काम नहीं चलने वाला है। नहीं, वो तो सब एक दूसरे का करते ही हैं। जब हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी में कोई तेरा मेरा नहीं है, हम सब लीडरशिप के संरक्षण में कांग्रेस का जो लीडरशिप एआईसीसी का है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे लड़ा था हमने, इस बार भी ऐसे लड़ रहे हैं। 18 में मैं अध्यक्ष था पार्टी का, हम मिलकर चुनाव लड़े, सबको मैंने साथ लिया था।
तो जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है सबको साथ लेके चलें। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल की तमाम जो लीडरशिप के उनके किस्से कहानियां थी वो रेड डायरी में थी और वो बाहर निकल के एकदम से आई है। प्रधानमंत्री खुद टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी टारगेट कर रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि रेड डायरी में आकर और कितना भ्रष्टाचार था। आपने देखी रेड डायरी को? किसी ने देखी है? अब चुनाव से पहले ये तो मुद्दा है नहीं कि भाई किसान का क्या होगा, नौजवान का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, सड़कों का, बिजली का, खाने, उसकी चिंता नहीं है। एक हवा बना के चुनाव से पहले माहौल बना रहे हैं। अगर उसमें अगर कुछ है तथ्यात्मक तो उस पर एक्शन लो। 7 गारंटी को लेकर के अशोक गहलोत आए और उन्होंने कहा कि अंडर करंट 156 सीटें जीतेंगे हम लोग। आपको लगता है कि किस तरीके का, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ने की उम्मीद है? नहीं, मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुमत लेकर आएंगे। बहुमत जनता कितना देगी ये पब्लिक पे डिपेंड करेगा और आज के मतदान पे डिपेंड करेगा।